राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल भक्ति और आस्था में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का खास महत्व होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। माघ पूर्णिमा के दिन शाम के समय चंद्रमा और माता लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को धन धान्य की प्राप्ति होती है। साल भर में पड़ने वाली कुल 12 पूर्णिमाओं में माघ मास की पूर्णिमा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। साल 2026 में माघ मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 1 फरवरी रविवार को सुबह 5:53 पर होगी। वहीं इसका समापन 1 फरवरी को मध्य रात्रि के पश्चात 3:39 पर होगा। माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय शाम 5:26 पर रहेगा। माघ पूर्णिमा के दिन कुछ खास उपायों को करने से साधक को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं कि इस दिन कौन कौन से उपाय करने चाहिए। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है और जब यह माघ महीने में आती है तो इसका धार्मिक महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इसे माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान दान और पूजा पाठ का विशेष विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। वहीं इस दिन घर के कुछ गुप्त स्थानों को रोशन करने से घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो सकता है। अगर आप भी अपने घर में धन धान्य और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना चाहते हैं तो इस रात इन स्थानों को रोशन करना न भूलें। घर का मुख्य द्वार, यह वह स्थान है जहां से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। ऐसे में माघ पूर्णिमा की रात मुख्य द्वार के दोनों ओर घी के दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में शुभता का आगमन होता है, साथ ही परिवार में खुशहाली आती है। तुलसी को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इन्हें भगवान विष्णु की प्रिय और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा की रात तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा मिलेगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। रसोई घर को अन्नपूर्णा देवी का स्थान माना जाता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा की रात रसोई घर में चूल्हे के पास या पानी के बर्तन के पास एक दीपक जलाकर जरूर रखें। इससे माँ अन्नपूर्णा खुश होती हैं और घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। घर में पानी के स्रोत जैसे पानी की टंकी, नल के पास या बालकनी में जहाँ आप पानी रखते हैं वहाँ भी दीपक जरूर जलाएं। जल को धन का प्रतीक माना जाता है और स्थान को रोशन करने से घर में धन की स्थिरता बनी रहती है। दीपक जलाते समय मन पवित्र रखें। दीपक में शुद्ध घी या तिल के तेल का प्रयोग करें। साथ ही तामसिक चीज़ों से परहेज रखें। माघ पूर्णिमा को शाम के समय में माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। खीर का भोग लगाने के बाद आप इससे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और मानसिक शांति मिलती है। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ में गंगा जल और दूध मिलाकर अर्पित करें। इसके साथ ही इस दिन आप शाम के समय में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। माघ पूर्णिमा के दिन आप 7 हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांधकर भगवान विष्णु की पूजा के समय उनके चरणों में अर्पित कर दें। अगले दिन आप इन हल्दी की गांठ को तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। माघ पूर्णिमा का पुण्य फल पाने के साधक को इस दिन विधि विधान से व्रत रखते हुए शुभ मुहूर्त में भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद हवन एवं आरती करके अपनी कामना श्री हरि के सामने मन में कहनी चाहिए। इसके बाद हवन एवं आरती करके अपनी कामना श्री हरि के सामने मन में कहें। मान्यता है कि भगवान सत्यनारायण की पूजा से मिलने वाला पुण्य फल साधक के सुख सौभाग्य में वृद्धि करता है।